आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। टाइम टाइम में आज हम बात करेंगे ट्रेन हादसात की। यूं तो हिंदुस्तान में वक्फे वक्फे से ट्रेन हादसात होते रहते हैं, लेकिन आज सुबह पेश आए वाक़ये में सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई और साथ ही 2 दीगर डब्बे भी उतर गए, जिसके बाद यहाँ के हालात कशीदा हो गए। मुसाफिर ट्रेन के बाहर आ गए, जबकि 20 अफराद के इस हादसे में ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। दानिश्वरों का मानना है कि हर मुल्क की रेलगाड़ी का सफर आरामदा, पुरसुकून और सहल होता है, क्योंकि यह मुसाफिरों को मुख्तलिफ मनाजिर, सकाफ़तों और नज़ारों से लुत्फ उठाने के काबिल बनाता है। जदीद तर्ज की तेज रफ्तार ट्रेनें शहरों के दरमियान मुसाफिरों के तेज नक्लो हमल से उन्हें बर वक्त अंदाज में मुलाकातों और इजलासों तक रिसाई के काबिल बनाती हैं। अक्सर अवाम दूर का सफर करने के लिए ट्रेन में सफर करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये सफर महफूज होने के साथ साथ आरामदा भी होता है। कभी कभी यूं भी होता है कि ट्रेन किसी वजह से हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे में मुसाफिरों को ये सफर याद रह जाता है। अगर इस हादसे में किसी की जान चली जाए तो फिर उनके खानदान को जाने वाला हमेशा हमेशा याद आते रहता है। गाड़ी नंबर 22850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद से रवाना हुई और अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। पहले से रिजर्वेशन करवाने वाले अपनी अपनी सीटों पर कब्जा जमा चुके थे। मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले इस ट्रेन में सवार थे। अपनी अपनी सीटों पर बैठे कुछ लोग मूंगफली खाते हुए अपने सफर को खुशगवार बनाने में मसरूफ थे, तो कई अफराद अपने अपने फोन में कुछ न कुछ तलाश करते दिखाई दिए। सफर जारी था। इस ट्रेन में कई ऐसे नौजवान भी थे जो हर आधे घंटे में एक बार किसी न किसी डब्बे में नजर आ जाते। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पहुंचने के लिए सफर नहीं कर रहे, बल्कि यूं ही वो तफरीह की गश से ट्रेन के डब्बों में इधर से उधर इधर घूम रहे थे। शौक़े आवारगी, शौक़े सफर बदस्तूर कायम व दायम रहा और वो ट्रेन में बैठी लड़कियों को ताकते हुए सफर करते जा रहे थे। ट्रेन जो आगे बढ़ रही थी, रास्ता तंग होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक रही थी। ट्रेन कभी रात के अंधेरे में सिग्नल ना मिलने की वजह से ठहर जाती, तो कभी घने जंगल के दरमियान यूं ही रुक जाती। दौरान सफर बारहा ये सिलसिला जारी रहा। जब सुबह हुई तो मगरबी बंगाल के कोलकाता में मौजूद नलपुर में ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और इसके 4 डब्बे ट्रेन की पटरी से उतर गए। उनमें एक डब्बा पार्सल का था। हादसे के बाद जाए वकूफ पर कशीदगी का माहौल देखा गया। तकरीबन 20 अफराद को जख्मी हालत में दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस हादसे के बाद हुक्काम ने बताया कि इसकी जामे तहकीकात करवाई जाएगी कि आया ट्रेन की पटरियों में कोई मसला था या ये हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ है। जब ट्रेन हादसे का शिकार हो गई तो तमाम मुसाफिर ट्रेन से बाहर आ गए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने लगे। इस हादसे के बाद ट्रेन खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया और इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में वक्फे वक्फे से ट्रेन हादसात पेश आते हैं और हुक्काम तहकीकात करने का वादा करते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि हर नए हादसे के बाद पुराने हादसे को अक्सर फरामोश कर दिया जाता है, जो मुतासिरीन के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। ताहम हुक्काम को चाहिए कि गैर जानिबदाराना तहकीकात के जरिए खाती पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना रेलवे खिदमात पर यह शेर सादिक आएगा कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, मखमली साया सर से जुदा हो गया। गाड़ी बुला